स्मोक की रोकथाम के लिए 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में हाजिरी मामूल के मुताबिक, कारोबारी सरगर्मियां बहाल, दुकानें और रेस्टोरेंट के औकात-ए-कार भी बदल गए। शहरियों पर मास्क की पाबंदी बरकरार, अस्पतालों में स्मोक से मुतासिर होने वाले शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का तीसरा दौर। हमास ने मजीद 17 कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में 9 बच्चों समेत 13 इसराइली, 3 थाई और 1 रूसी शहरी शामिल। कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रिहा होने वालों की मजमूई तादाद 72 हो गई। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनी बच्चों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों की मजमूई तादाद 117 हो गई। चार रोजा जंगबंदी का आखिरी दिन। गजा में जिंदगी मामूल पर आ गई। फलस्तीनियों की आने वाले मुश्किल दिनों के लिए तैयारियां, बाजारों में खरीदारी और दीगर इलाकों में आमदोरफ्त का सिलसिला जारी। गजा में इमदादी सामान के मजीद ट्रक भी पहुंचा दिए गए। इमदादी सामान रेड क्रॉस की तंजीमों के सपुर्द किए गए। जंगबंदी में तोसी की कोशिश कर रहे हैं। फरीकैन से बातचीत जारी है। हमास के कब्जे में कैद आखिरी यरगमाली की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास ने आज एक अमरीकी यरगमाली को भी रिहा किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। सेहूनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में 4, रफा और खान यूनिस से शुमाली गजा जाने वाले 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग के वाकयात में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गजा में 80% फलस्तीनी आबादी बेघर हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से 4 कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। अमरीकी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 3 फलस्तीनी तलबा को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। फलस्तीनी तालिब-इल्म तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि अचानक एक शख्स ने फायर खोल दिया। जख्मी होने वाले तीनों नौजवानों का ताल्लुक मकबूजा मगरबी किनारे से है। अमरीकी पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इसराइल ने गजा में जंगी तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। इतने कत्ल तो रूस अफगान जंग के 20 सालों में नहीं हुए जितना इसराइल ने महज 8 हफ्तों में कर दिए। गजा जंग में होने वाली फलस्तीनियों की शहादतें रूस यूक्रेन जंग के 2 सालों में होने वाली अमवात से ज्यादा, जबकि अमरीका इराक जंग में पहले साल की अमवात से 2 गुना है। गजा पर बरसाए गए 90% इसराइली बॉम्ब भी 1 से 2000 पाउंड तक वजनी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। इसराइल को एक हफ्ते में दूसरा झटका। हौसी बागियों ने एक और इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। हमले के 22 अफराद यरगमाल बहरी जहाज को यमनी साहिल के करीब अगवा किया गया, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। इसराइली हुकाम ने जहाज अगवा होने की तस्दीक कर दी। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात पर अबू धाबी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर यूएई वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकर सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात करेंगे। मौशी अमूर, तिजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। कई शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों से चलेगा। जागीरदार हुक्मरानों से जवाब लेंगे। आईनी तरमीम में तब्दीली ना हुई तो हुक्मरानों को तब्दील कर दिया जाएगा। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कोरंगी कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब। 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाले 5 साल के लिए हमें हुकूमत दें। इतना काम करेंगे आपको लाड़काना भी जीतने नहीं देंगे। एक मर्तबा सिंध हमें दो, तुम्हें मुकाबले के काबिल नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का चैलेंज। 15 साल से सिंध के इख्तियारात और वसाइल पर कब्जे को खत्म करना है। फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा। फारूक सत्तार का दावा। हमें मालूम है मुल्क को ठीक करने का तरीका क्या है। हालात से बहुत कुछ सीखा। अब नया पाकिस्तान नहीं, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। अंधे वादे नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे।
IBP सरबराह जहांगीर तरीन का कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चोर लुटेरे मुल्क को लूट कर खा गए, गरीबों को बिजली मुफ्त और मोटरसाइकिल सवारों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। अब्दुल अलीम खान। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का एक बार फिर मरी में पड़ाव का प्रोग्राम। साबिक वज़ीर आज़म आज मरी के लिए रवाना होंगे। 3 से 4 रोज क़याम करेंगे। नवाज शरीफ के मरी में क़याम के दौरान लीगी क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। लीगी सदर शहबाज शरीफ का भी मरी रवानगी का इम्कान। जमात इस्लामी की फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में गजा बाइक रैली। हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेर क़यादत रैली में बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। बाइक रैली मज़ार कायद से शुरू होकर 3 तलवार पर ख़िताम पजीर हुई। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी 554 जन्मदिन की तकरीबात। सिख यात्रियों की फारूकाबाद आमद। सच्चा सौदा गुरुद्वारे में यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में फारूकाबाद लाया गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में 3700 से जायद सिख शरीक हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर कराची में रैली। स्वामी नारायण मंदिर से मीठा दर तक शुरुका ने रैली निकाली। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादी से रह रहे हैं, इससे अच्छी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सिख रहनुमाओं की गुफ्तगू।